हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे डाईहाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। सो इसके लिए बहुत सारी मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। ठीक है, एंड ये आपने पढ़ा है कि जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन हो गया। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, वाटर के साथ में रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, सो जितनी भी एक्टिव मेटल्स होती हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रूम टेम्परेचर पर वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेस एक्टिव मेटल्स, जैसे कि जिंक हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, जब आप इनकी रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं लेकिन यहाँ आपको हीट अप्लाई करनी होगी। ठीक है, जैसे एक्टिव मेटल के केस में आपने सोडियम ले लिया, वहाँ आपको हीट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करेगी एंड हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होगा। लेकिन लेस एक्टिव मेटल्स जो होंगी उनके केस में आपको वाटर के साथ में रिएक्शन करवानी होगी, साथ में वहाँ आपको हीट भी अप्लाई करनी होगी, तब जाके वहाँ हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए जो डाईहाइड्रोजन होता है वो हाईली प्योर होता है। ठीक है, और यदि वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू यदि वो बनती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्योर होती है, हाईली प्योर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोड लगाने होते हैं। ठीक है, जब आप इनका इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर एसिड और एल्कलीज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा और आपने यदि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, ठीक है, तो आपके पास में डाईहाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन गैस का लिब्रेशन हो गया। एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कैथोड पर डाईऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन का लिब्रेशन होगा और एनोड पर हमेशा जो डाईहाइड्रोजन होगा वो हमेशा कैथोड पर और जो ऑक्सीजन होगा वो हमेशा एनोड पर लिब्रेट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड मेथड जो है हमारी बाय द एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल्स। ठीक है, सो जैसे कि बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, टिन, ठीक है, ये स्ट्रांगली एल्कलीज के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या होगा, डाईहाइड्रोजन का लिब्रेशन होगा। जैसे आपने बेरिलियम की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ में, ठीक है, एंड वहाँ आपको हीट भी अप्लाई करनी होगी, तो वहाँ पर आपको डाईहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा एंड वहाँ पर हमें डाईहाइड्रोजन मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय द एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड। देखिए ये तो हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है कि यदि आप किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हैं तो वहाँ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बहुत ही जनरल सी मेथड है ये। जैसे आपने जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ में करा दी, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो वहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है ना, तो ये क्या होता है इसमें कि जो जिंक होगा एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक मेटल्स वहाँ लेंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर सॉल्ट ZnSO4 साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन होती है इसका सेटअप कुछ इस टाइप से होता है। आप देख रहे हैं कि आपने एक जिंक की ग्रेन्यूल्स ली है, ठीक है, एंड बिग कंटेनर में आपने इसे फिल कर दिया है एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ आप फिल करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जिंक के साथ में जो सल्फेट होगा ZnSO4 कंबाइन होने के बाद में जिंक सल्फेट मतलब कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। यदि आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो आपको इसे किस मेथड से बनाना होगा। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्योर हाइड्रोजन होगा क्या। ठीक है, मतलब कि मोर देन 99.95% प्योर। ठीक है, सो यदि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में कराते हैं, मैग्नीशियम रिबन के साथ कराते हैं, तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेगी एकदम प्योर, वो भी 99.95%।
ठीक है ना। इसके अलावा बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, यदि आप सोडियम हाइड्राइड लेते हैं और वाटर की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। थर्ड हम बात करेंगे बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन स्कार्प एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने एंड वाटर भी ले लिया आपने, तो क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन साथ में हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होगा। बाकी और भी कॉमर्शियल मेथड्स हैं कुछ। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस मीन टू से कि वही आपको इलेक्ट्रोड लगाने होंगे, ठीक है, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्लो करेगी तो फिर वहाँ पर आपको एनोड और कैथोड पर, ठीक है ना, वहाँ आपको हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन मिलेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस में क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी होगी, सो ये वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा चीप है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। यदि आप कोक की रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ में तो क्या होगा, देखिए, जब भी आप डाईहाइड्रोजन को प्रिपेयर करना हो, ठीक है, तो आपको रेड हॉट कोक लेना होगा, ठीक है, एंड आप इसकी रिएक्शन वाटर स्टीम मतलब कि वेपर के साथ में करा देते, बट यहाँ पर आपको कैटलिस्ट भी रखना होगा, जैसे कि आप सोडियम रख लीजिए एंड टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, 1200 केल्विन समथिंग, सो वहाँ पर वाटर गैस का फॉर्मेशन होगा। वाटर गैस मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस, जैसे हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मिक्सचर को हम वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंस प्रोसेस। सो लेंस प्रोसेस क्या होती है, ये अल्टरनेट करंट मेथड होती है स्टीम एंड वाटर गैस, ठीक है ना। ये जो मेथड है ये 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेज और दूसरा है हमारा रिडक्शन स्टेज। जो ऑक्सीडेशन स्टेज होगी वहाँ पर जो सुपर हीटेड स्टीम है ना, वहाँ पर आपको आयरन फिलिंग्स में पास करनी होगी। जैसे ही आप इन्हें पास करते हैं तो आपके पास में Fe3O4 का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का फॉर्मेशन हो गया, साथ में हाइड्रोजन गैस और वहाँ पर कुछ अमाउंट हीट भी लिबरेट होगी। फिर सेकेंड स्टेज जो है आपका वो है रिडक्शन स्टेज, ठीक है ना। जब पूरा आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है ना तो हमें स्टीम की सप्लाई को रोक देना है, ठीक है। क्या हुआ कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीडेशन स्टेज में, ठीक है, एंड यदि आप फिर वहाँ पर स्टीम की सप्लाई को रोक देंगे तो वाटर गैस का फॉर्मेशन, मतलब कि वाटर गैस भी वहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो रिड्यूस कर देती है Fe3O4 को, ठीक है। सो वहाँ पर आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एंड ये जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम मेथेनॉल। अब मेथेनॉल तो आपको पता है क्या होगा, CH3OH, ठीक है। यदि आप मेथेनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पर आपको कैटलिस्ट रखना पड़ेगा एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये कुछ जो रिएक्शन है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होती है। इसके लिए 673 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होगा। नेक्स्ट है हमारी मेथड बाय प्रोडक्ट इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिंग सोडा। सो कास्टिंग सोडा के थ्रू भी आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्योर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। सो देखिए, जो डाईहाइड्रोजन होता है प्योर डाईहाइड्रोजन होगा, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। सो कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, ओडरलेस होगा, है ना, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर में भी सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, हाईली कंबस्टेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें ये इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो जो डाईहाइड्रोजन होता है स्टेबल होता है, ठीक है, एंड जब आप डाईहाइड्रोजन की रिएक्शन यहाँ पर जैसे ही आपने डाईहाइड्रोजन पर टेम्परेचर अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन एटम में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एटम में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ना डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर जो इसकी एंथैल्पी है वो बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ये एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
इसके साथ में बहुत सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एक्शन विद मेटल, ठीक है। तो जैसे ही आप मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं तो वहाँ पर आपको एल्कलीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे कि आपने क्या लिया, सोडियम ले लिया, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन आपने करवा दी हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। तो जैसे ही आप सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम के बेस पे आप और दूसरी एक्टिव मेटल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी ना वो हम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब कि यहाँ हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। यहाँ भी स्पेसिफिक कंडीशन होगी जहाँ का टेम्परेचर आपको 1000 केल्विन रखना होगा। सो वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड जिस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड आप ले रहे हैं वो आपको मेटल भी मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ मेथनॉल की रिएक्शन आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने वाटर गैस लिया तो ये मेथनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बात वही है कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि वहाँ हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, और जैसे ही आपने रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करा दी तो वहाँ पर इथेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन। सो देखिए फर्स्ट में तो ये कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। एंड वनस्पति घी के फॉर्मेशन में भी इसको इन्वॉल्व किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। एंड ये पॉलीसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। सो ऑयल्स लाइक सोयाबीन हो गया, कॉटन सीड हो गया, ETC। सो हम ये वेजिटेबल फैट से बना सकते हैं, ठीक है। एंड इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो अमोनिया फॉर्मेशन में, ठीक है ना। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, ठीक है। इससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है, जैसे कि मेटल हाइड्राइड्स हो गए आपके, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वाटर गैस है, मेथनॉल हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गए आपके लाइक यूरिया, है ना, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इनके भी डाईहाइड्रोजन के यूजेस हैं ये, ठीक है ना। एंड इसका यूज़ हमेशा रॉकेट्स फ्यूल के तौर पे किया जाता है, एंड आने वाली जनरेशन में शायद हमारी गाड़ियों में हमें हाइड्रोजन ही फिल करवानी पड़े, क्योंकि ये जो पेट्रोल के अपेक्षा आप देख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा इजी होगा एंड कंफर्टेबल भी होगा हमारे लिए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। वैसे हम वो बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोल की सिंथेसिस के लिए भी डाईहाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए एक और टॉपिक रह गया था हमारा हाइड्रोजन इकोनॉमी। सो इसका मीन भी आप यही समझ लीजिए, हाइड्रोजन इकोनॉमी मीन से कि आप उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, मतलब कि लिक्विड और गैसियस स्टेट में, कि आप उसे एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।